यह देखो कश्मीर में एक जगह बिना पानी हाउस बोट झीलम में खड़ा है। जुलाई 2024 की शदीद गर्मी से झीलम भी सूखने लगा। कश्मीर में इंटेंस हीट वेव की वजह से जुलाई 2024 में वाटर लेवल 30% ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन सप्लाईज बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं। 2024 में कश्मीर में हीट वेव इतनी जोर पर पहुंच चुकी कि जुलाई 28 को कश्मीर में बाकी इंडियन स्टेट से टेम्परेचर ज़्यादा था। जुलाई 28 को श्रीनगर में दिन का टेम्परेचर 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जयपुर का टेम्परेचर इसी दिन 33.47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में 27 डिग्री और अमृतसर में 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ दिल्ली में से लाइटली हायर टेम्परेचर श्रीनगर से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले कश्मीर में 9 जुलाई 1999 को इसी तरह का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। श्रीनगर में आज तक का हॉटेस्ट जुलाई 10 जुलाई 1946 को रिकॉर्ड किया गया था। इस दिन 38.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमने आज तक कंटिन्यूसली ऐसी शदीद गर्मी कश्मीर में नहीं देखी है। आखिर क्या वजह है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की आशंका दिखा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर में भी हीट वेव जोरों पर दिख रही है। इस हीट वेव की वजह से कश्मीर में ग्लेशियर्स को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसके आसार पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ सकते हैं। 2019 की स्टडी से मालूम हुआ है कि 1980 से 2016 तक कश्मीर में एवरेज टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। कुछ ईयर से तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर कश्मीर में दिख रहे हैं, चाहे वो विंटर हो या समर। इस साल जुलाई 22 को पूरे वर्ल्ड में हॉटेस्ट डे आज तक का रिकॉर्ड किया गया था, तो कश्मीर भी इस ग्लोबल क्लाइमेटिंग चेंजिंग पैटर्न से दूर कहाँ रह सकता था। इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर से कश्मीर के ग्लेशियर्स को शदीद खतरा है। कश्मीर के सबसे बड़े ग्लेशियर कोलाही ग्लेशियर है, जो कि झेलम नदी का मेन सोर्स है। एक स्टडी के हिसाब से 1962 से लेकर आज तक इसका एरिया 23% कम हुआ है। अगर 2024 की हीट वेव हर साल कंटिन्यू रही तो इस ग्लेशियर का एरिया बहुत तेजी से कम हो सकता है। इसी तरह कश्मीर के वेटलैंड्स का एरिया भी बहुत कम हुआ है। यह वेटलैंड्स एक्सेस हीट वेव एब्जॉर्ब करते थे, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर नॉर्मल रहा करता था। जब ये नेचुरल बफर्स ही कम हुए तो इसका असर डायरेक्ट टेम्परेचर पर पड़ने लगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रीसेंट रिपोर्ट, J&K में पिछले 10 सालों में 2372 कनाल्स ऑफ वेटलैंड गायब हुए हैं। अगर इन चीज़ों पर गौर फिक्र करे तो ये कोई भी कह सकता है कि यह चीज़ें एक इंसान के माहौल की तरफ बुरे व्यवहार से हुआ है, जिनमें खासकर जंगलों को काटना, नदी नालों में वेस्टेज डालना है, जिसकी वजह से उन नदी नालों का पानी गंदा होता है, जो कि फिर ना तो पीने के लायक ना तो इरिगेशन सप्लाईज के लिए ठीक रहता है। अगर इन चीज़ों पर अभी भी कंट्रोल किया जाए तो बहुत हद तक क्लाइमेट को बैलेंस किया जा सकता है।